हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आ गया हूं आपके लिए साइंस का वायरल, विज्ञान का वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। तो आप जिस वीडियो के इंतजार कर रहे थे ना, वही वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल आपका कहता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले वीडियो को समाप्त करेंगे, जितना भी वायरल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप बताना, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका कहता है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इनका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, मिट्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहेंगे निर्गत कोण। इनका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसमें वायरल क्वेश्चन ऐसा जो करवा रहा हूं ना, जो एग्जाम में आने की संभावना है, गारंटी है कि आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस जितना भी वीडियो आएगा टच में रहो और सारे वीडियो को देखते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो का मैं टारगेट देता हूं आपको 5000 लाइक का। जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। यानी कि किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो ये होता है हमारा sin i बाई sin r। ठीक है, sin i बटे sin r, इसका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 कहता है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी सामान्य व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ये होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखना ऑप्शन में क्या है, 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली जो आंखें हैं वो साफ साफ जो है क्या देख सकती है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन, देखो क्या कहता है, दूर की वस्तुओं को या निकट की वस्तुओं को या बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि वाली आंखें जो है वो साफ साफ क्या देख सकती है, वो दूर की वस्तु को देख सकती है। इनका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। इसके बाद 6 नंबर सवाल। अब देखो 6 नंबर सवाल कहता है हमारा, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। यानी कि जो प्रिज्म के द्वारा जो होता है उसमें जो श्वेत प्रकाश होता है, इस श्वेत प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम में जो रंग का झुकाव होता है वो किसका सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है ये होता है हमारा बैगनी का। इनका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। झुकाव ना, किस रंग का झुकाव अधिक होता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है हमारा, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। यानी एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में। इन चारों उपकरण में से किसमें धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो ये होता है विद्युत सेल में नहीं होता है। इनका हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 मिनट, विद्युत सेल नहीं होगा, कुंडली राइट आंसर होगा। ठीक है, इनका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वहाँ पर दिक्कत हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 8 नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इनका प्रतिरोध होगा हमारा 30 ओम, क्योंकि 10 और 20 तो 30 ओम हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। अब इनको फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब जब फॉर्मूला पे इसको जब फाइंड करोगे, निकालोगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, 24 जूल। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, वाट निकालना है, कार्य निकालना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं हमारा कहता है 10 नंबर सवाल, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है ना, वो जो है किस पर काम करता है, ये काम करता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर। इनका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद डियर अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना। काफी वायरल क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको सेव कर लो और क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करो। ओके, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो बन जाता है वो, मतलब कि क्या बनता है। धारावाही कुंडली के गर्भ में अगर रख दिया जाएगा उसको तो क्या बन जाएगा, तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा विद्युत चुंबक बन जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबक बन जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट होगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, क्वेश्चन आएगा 100% वीवीआई है ये।
1 किलोवाट घंटा जो है वो तुल्य किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है 3600 जूल, है ना, यानी कि 3600 जूल जूल का होता है। इसका हमारा आंसर होगा, 1 मिनट फिर गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन ये है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा हमारा 12 का बी आंसर, ठीक है। 3 × 6 गुने 10⁹ जूल। ओके, याद रखना 1 किलोवाट घंटा का मान यही होता है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? ये है हमारा यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14। अब क्वेश्चन कहता है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है। H2 और O2 मुक्त होता है, ठीक है। जल का जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें जल का अपघटन होता है, और इसका किसका किसका होता है? H2 और O2। तो इसमें क्या बोल रहा है कि H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात क्या होगा? इनका अणुओं का अनुपात जो होगा ये होगा हमारा 2:1, यानी इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एकदम वायरल क्वेश्चन वीवीआई है, वायरल तो वायरल है, ठीक है। भोजन का पचना तथा पकाना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है ना, ये है हमारा उपचयन अभिक्रिया। आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, पक्का बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है हमारा रासायनिक समीकरण Fe+H2O एरो FeO4 प्लस H2 को अगर हम मान लो कि ये एक समीकरण है, इनको संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? जल में अणुओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 4। जल में अणुओं की संख्या 4 होगी। इनको जब फाइंड करोगे संतुलित समीकरण करने के बाद, जब जल का अणुओं की संख्या जब प्राप्त होगी वो होगी 4। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कहता है हमारा सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो जलीय घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, और उस पर करने पर जो वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया में इसे हम क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया में हम इसको कहेंगे क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोरोक्षार। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वायरल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चीनी का आणविक सूत्र क्या है जी? तो चीनी का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C12H22 और O11। और एक ये भी याद कर लेना, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ठीक है, C6H12 और O6। दोनों का दोनों वायरल है। पूछेगा अगर इन दोनों वायरल में से एक हो तो पक्का पूछेगा, तो एक याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है? हमारा जो शरीर होता है वो किस पीएच के बीच में कार्य करता है? 7 से 7.8। इनका हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी किसे जो है चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। अब देखो यहाँ पर जो हम जो इसको किसको हम काट सकते हैं? तो हम काट सकते हैं लिथियम को। लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एकदम वायरल क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन, बस जितना भी वीडियो आया ना उसको कंप्लीट देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? अब देखिए इसमें आयनिक यौगिक जो होगा वो होगा CaCl, ठीक है, CaCl। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु की बात आ गई तो उपधातु कौन होगा? तो ये होगा हमारा सुबीडियम। इनका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, SP। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर सवाल कहता है आपका प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? देखो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था वो सवाल बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये होगा हमारा बोहर ने किया था। इनका बी ऑप्शन राइट होगा, आंसर होगा, ओके। अगला 24 नंबर सवाल कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा उसके बाद ये क्या देगा? ये देगा हमारा एथाइन। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी कौन है? इनमें से जो समावयवी है ये हमारा है सी ऑप्शन, ठीक है।
C2H5OH और CH3OCH3, इनका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला, वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग पहले के तत्व, वर्ग पहले का तत्व है ना, तो वर्ग 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 प्रथम का तत्व क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जी हमारा क्षार धातु। क्या कहलाती है? क्षार धातु कहलाती है। इनका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखो कुछ वायरल क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ध्यान से देखना। यहाँ पे 27 नंबर सवाल कहता है, इसको गौर से देखना। क्वेश्चन कहता है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से जो है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखो यहाँ पर जो जब टूटती है और इसके टूटने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है? वो होती है 30.5 kg पर मोल। ठीक है, इनका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वायरल भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, और जिसमें जब टिक लगा दूं उसको गौर से देख लेना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, एकदम वायरल है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये है जल का वाहन के लिए। ठीक है, जल का वाहन करेगा। अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? एकदम वायरल क्वेश्चन है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। इनका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कहता है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती, ये भी एकदम वीवीआई है, ये भी वीवीआई, याद रखना। प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है ये होता है लार आना, या रक्तदान भी हो सकता है, या हृदय गति। तो ये सारा का सारा प्रतिवर्ती क्रिया है, तो इनका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा 5 नंबर सवाल कहता है, सॉरी 31 नंबर सवाल, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? सेरिबेरम, मस्तिष्क गुहा में, या सेरिबेलम में, या कोई नहीं। तो 31 का हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है ना सेरिबेरम में सुरक्षित रहता है। इनका ए ऑप्शन राइट आंसर होगी। इसके बाद अगला 32 नंबर सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो यहां पर हमारा 32 का करेक्ट आंसर सी होगा, तांत्रिका कोशिका है, तांत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि सारा का सारा वायरल वीवीआई क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। ठीक है, तो मिस मत करो, ये जितने भी दिन बाकी है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। इनका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला, फूल में नर जनन अंग होता है। देखो बहुत वायरल क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग होता है जी, पुंकेसर या अंडप या वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन ए, पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं। अगला, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? यहाँ पे 22 जोड़े नहीं होना चाहिए, 23 जोड़े होना चाहिए, मेरे उम्मीद से। हाँ 23 जोड़े, ठीक है। हाँ 35 नंबर सवाल में, एक मिनट। तो यहाँ पर देखो 23 जोड़े क्रोमोसोम में क्या होते हैं? अब यहाँ पे हमारा 35 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम। यहाँ पे 23 ही रहेगा डियर। ठीक है, यहाँ पे ऑटोसोम, यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। देखो आ गया है एकदम वीवीआई वायरल क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ये होते हैं संवृत्त अंग होते हैं। समझात मार देना, ठीक है, संवृत्त अंग। अगला, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं जी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं ये हमारा शाकाहारी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन में एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन में एक अणु के परमाणुओं की संख्या होती है 3। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई मानो, पेट्रोलियम का उपयोग होता है जी। पेट्रोलियम का उपयोग किस में होता है? तो आप जाहिर सी बात बता दोगे, मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में भी होता है, वायुयान। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पेट्रोल जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम समझो, पेट्रोल समझो। अगला क्वेश्चन देखो, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ये क्वेश्चन आएगा, देखना जितना भी मैं टिक लगा रहा हूं ना इसमें 100% है कि आएगा इसी से। इसका आंसर 40 का क्या होगा? 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पौधे। अब डियर इस वीडियो में 40 वायरल क्वेश्चन लाया हूं, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। टारगेट 5000 लाइक कंप्लीट करो, मैं आपको देता हूं। अगर आपने 5000 लाइक कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है।
मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी वायरल क्वेश्चन के साथ। आप लोग खुशी से रहो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।